समुदायों का नरसंहार हुआ, उन्हें भयंकर उत्पीड़न से गुजरना पड़ा और जिसके परिणाम स्वरूप 3 लाख से अधिक लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हुए। शंकरीपारा, रमना, चुपनगर में हुए नरसंहार विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जहां हजारों हिंदुओं को बेरहमी से मार दिया गया, महिलाओं के साथ यौन हिंसा की गई, संपत्तियों को लूटा गया। पाकिस्तानी सेना और उसके सहयोगी अल बदर अल के नाते मैंने जो आपकी भावनाओं का अपमान किया है, उसके लिए मैं आपसे सहृदय माफी मांगता हूँ। उसके पश्चात शायद इनने काफी अल हसन जो है क्रिकेटर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, इन्होंने चैन की सांस ली हो। हिंदुओं पर अत्याचार नहीं चलेगा, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं चलेगा। उनका जो अत्याचार हो रहे हैं, शांति मार्च है, अपनी पट्टिकाएं अपने साथ लेकर मुंह पर बांध कर चलनी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उज्जवल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आस्था भटनागर और मैं भी मौजूद हूं मंडी हाउस में। मेरे चारों तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर महिलाओं ने मार्च निकाला है और वो मार्च है महिलाओं की सुरक्षा और उनके जो बांग्लादेश में जो उन पर जो जुर्म हो रहे हैं उनको लेकर। और मेरे साथ अभी काफी लोग मौजूद हैं जिनसे हम अभी बात करेंगे, ये जो बांग्लादेश में महिलाओं पर जुर्म हो रहे हैं उनकी क्या वजह है, क्योंकि बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने ही आजाद कराया था और उसी को अपनी ये आजादी की कीमत चुकानी पड़ रही है। तो देखिए, मैं कनिका जैन, दिल्ली श्रावक समिति महिला की महामंत्री, आज अपनी सब बहनों को लेकर आज यहाँ पर हमने मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक अपनी बहनों के साथ एक शांति मार्च के में सम्मिलित हुए हैं। क्योंकि आप देखिए कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, बदसलूकी हो रही है अपनी हमारी बहनों के, उसी को लेकर एक शांति मार्च निकाला है कि वहाँ की जो सरकार है वो जागे और सभी जो लोग हैं वो जागृत हों और उनके हित के लिए उनके वहाँ पर उनके साथ हम खड़े हैं, वो अकेले नहीं हैं। और ये शांति मार्च है और ये हम तब तक जो है निकालते रहेंगे जब तक कि वहाँ पर बांग्लादेश में शांति स्थापित ना हो जाए। मैं कनिका जैन, दिल्ली श्रावक समिति महिला शाखा की महामंत्री, अपनी सब बहनों के साथ। बांग्लादेश में महिला सुरक्षित नहीं है, पर कहीं ना कहीं और अनेक जगहों की बात करें, कोलकाता की बात में डॉक्टर जो हमारी सेमिनार में थी उनके साथ ही जो है दुष्कर्म हुआ, तो उसको क्या कहेंगे? कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षित महिला को सुरक्षा होने के लिए क्या ठोस कदम उठाने चाहिए सरकार को? देखिए, जो हमारा जो सनातन धर्म है उसी का जो ये विश्वास है और जो उनकी आस्था है, वसुदेव कुटुंबकम सर्वते सुखिंति भवेना, की जो सब है वो सुखी रहे हैं, जो पूरी पृथ्वी है वो हमारा परिवार है। इसी विश्वास के साथ और इसी आस्था के साथ हम जो भारतीय नारी आज सड़कों पे उतरने के लिए आज यहाँ पर आज उतरी हैं, अपनी बहनों के सुरक्षा के मुद्दे को उठाते हुए कि जो भी जहाँ पर वे सरकार है जिस देश में, वो सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो पक्के जो ठोस कदम है वो उठाएं और जो बहन हमारी पीड़ित हैं उनके लिए एक ऐसी जो कोर्ट है, जो न्याय व्यवस्था हो कि उनको 10 दिन के अंदर जो है वो न्याय मिले। इसी मांग के साथ आज हम सड़कों पे उतरे हैं। कि जो बांग्लादेश में हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, जो महिलाओं पर जो इतने अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर आपको सरकार से या फिर आपके इस पे क्या विचार है? मेरा सरकार से केवल इतना कहना है कि एक व्यवस्था हो जिसके अंतर्गत जो भी निर्णय लिए जाएं उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह से काम किया जाए और इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय दे करके हम उस पर उसको, मतलब बहुत देर से निर्णय आने का मतलब होता है कि न्याय नहीं मिला, इसलिए जल्दी से जल्दी न्याय मिले तो आदमी को लगता है कि न्याय मिला। और मैम, आपके हाथ में ये बैनर है, इसके बारे में हमारी जनता को क्या बताना चाहेंगे? ये बैनर लिखा हुआ है कि हिंदुओं का
विश्वास है। सर्वे भवन्तु सुखिन। हिंदुओं का विश्वास ये कहता है कि सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी आराम से रहें। हम अहिंसावादी लोग हैं, हम किसी के ऊपर हिंसा नहीं करते। अहिंसा के लिए लिखा हुआ है कि सब सुखी रहें, सभी का कल्याण हो। हमारा देश ये कहता है कि हम अहिंसा के पुजारी हैं। हम पे जब तक छेड़ा नहीं जाता, हमें परेशान नहीं किया जा सकता। हमें परेशान नहीं किया तो हम किसी को परेशान नहीं करते हैं। तो जब हम पहले युद्ध का निर्णय हम नहीं लेते, अगर हमारे ऊपर आक्रमण किया जाता है या हमारे ऊपर अत्याचार किया जाता है तो हम उसके विरोध में नहीं करते हैं, हम अपनी आत्मरक्षा में निर्णय लेते हैं और इसलिए हम कार्य कर रहे हैं। और मैम ये कहा गया है यहाँ पे कि मतलब नारी शक्ति मोर्चा निकाला जा रहा है, पर देश में नारी किसी भी तरीके से सुरक्षित है ही नहीं। तो आपकी कोई अपील है लोगों से या यहाँ की सरकार से? मेरी सरकार से यही, सरकार से भी ज़्यादा हर माता बहन से ये अपील है कि हम अगर ये कहते हैं कि लड़कियों को 6 बजे के बाद मत आइए, बाहर मत निकलिए, उससे ज़्यादा अपने बेटे को भी समझाना चाहिए कि जो तेरी बहन है उसके साथ अगर गलत होता है तो तुझे बुरा लगेगा। तो सभी की बहनों को एक अपनी बहन की तरह मानते हुए, और हम ये नारा दिया हुआ है, मैं एक NGO से भी रन करती हूँ और एडवोकेट भी हूँ, तो हमने एक नारा दिया हुआ है कि अपनी सुरक्षा को दांव पे मत लगाइए, बस वहाँ पे खड़े होके अपनी रेस द वॉइस। एक ऑटो वाला है, एक रिक्शे वाला है, अगर वो परेशान करता है, दूसरा कोई उसे देख रहा है तो वो वहाँ से जोर से आवाज़ लगाना शुरू करे, हेल्प हेल्प, तो सहायता के लिए कोई ना कोई जरूर है। और बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी कहते हैं ना, कोई आंदोलन नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं करी, तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर ही क्यों अत्याचार हो रहे हैं? क्योंकि वो हिंदू हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब इसकी संस्था, जब बंगाल देश का निर्माण हुआ था तो जिन्होंने निर्माण किया था उस समय एक रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रखा गया था। वो क्राइटेरिया बदला गया हाई कोर्ट के ऑर्डर से। उस क्राइटेरिया को बदलने की वजह से इस तरह का कार्यक्रम, और ये छात्रों का द्वारा रचित आंदोलन है और उसको एक फंडिंग की तरह से यूज किया जा रहा है।